तो सारा उजड़ ही गया। वो एक साहब कह रहे थे आपके नाम पे लोग आए आपको सुनने आए। मैंने कहा मुझे पता है कि आप उन लोगों को मुझे सुनने नहीं दोगे, सुनाने नहीं दोगे। आप चाहते नहीं हो कि कोई अच्छी बात हो सके। आप तब माइक दोगे मुझे जब सब लोग जा चुके होंगे। एक बंदा अगर 900-1000 किलोमीटर का सफर करके आए और उसको फिर रात में 1:30 बजे के बाद माइक दिया जाए, जब पब्लिक थक चुकी हो, कुछ लोग जा चुके हों, तो उसके दिल पे क्या गुजरती है ये वो जाने। क्योंकि मैं हसास इंसान हूं, मुझे एहसास हो रहा है तो आपसे भी कह रहा हूं, वरना मैं कहता भी नहीं आपसे। हो सकता है जो मेरे साथ इन लोगों ने किया है आगे किसी और मुकर्री के साथ न करें, इस वजह से कह रहा हूं कि कभी मेरे बाद और जलसा हो तो किसी के साथ ऐसा ना करें। उसको बुलाया है तो उसका फायदा उठाओ, उसको बोलने दें, उसको माइक दें। ऐसा ना करें कि आप उसको उलझा के रख दें। उसका जो सुनाने आया है वो आदमी वो भी भूल जाए। ये कोई ऐसा थोड़ी है कोई गुट्टी है, कोई कैसेट है जो चल जाएगी। ये तो एक वाज है, नसीहत है। नसीहत भी तो तभी होती है ना, कौन सी बात किस वक्त कब कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। इंसान को ये पता होना चाहिए कि मैं किस वक्त बात कर रहा हूं, किस टाइम में बात। ये इसका सलीका हमारे जो कमेटी वाले लोग हैं उनको आ जाएगा तो बड़ी बात हो जाएगी। कमेटी में आना, जलसा कराना बड़ी बात नहीं होती। जलसे से कोई मैसेज चला जाना, कुछ लोगों में तब्दीली आ जाना, ये बड़ी बात होती है। आपको अगर मेरी बातें बुरी लग रही हो तो कोई बात नहीं है, मुझे माफ करें आप अगर आपको तकलीफ हो रही हो। मगर चूंकि मैं इस वजह से कह रहा हूं कि ये अब हालात इस तरह के नहीं रहे कि आप इतनी लंबे लंबे वक्त पे लंबी लंबी चीजों को सुनते रहें और आप एक तरह से एक मज़ाहिया मिजाज बनाए रहें पूरे महफिल का। खैर, अब मैं आया हूं तो थोड़ी देर तो मुझे बोलना ही है, आप लोगों की खिदमत मुझे करनी है। हालांकि मेरी तबीयत 1% भी नहीं है, न मेरे मिजाज में अब तकरीर का ख्याल है, गुमान है। बस मैं आया हूं तो बस बोल रहा हूं। यही कमेटी वाले चाहते थे, वही मैं कर रहा हूं। मैंने उनसे यही कहा था अगर 12 बजे माइक दे दोगे तो मैं उससे तकरीर सुन लेना, और उसके बाद जब मेरे सामने से पब्लिक अगर उठ के चली गई तो मैं फिर तकरीर किसे सुनाऊंगा? बताओ भाई। लोकल लोगों को तो सोचना चाहिए कि मेहमान आया तुम्हारा, तो समझदार लोग तो पहले ऐसा करते थे कि पहले बाहर के लोगों को खाना खिलाते थे, फिर जो बच जाता था वो खुद खा लेते थे। ये कौन सी मेहमानी है कि तुमने अच्छा अच्छा खाना खा लिया, खुद अच्छा वक्त तुमने जाया कर दिया, और फिर अपने तुमने मेहमान को वो वक्त दिया जब कोई था ही नहीं जैसे। ये कोई अखलाक थोड़ी है, ये कोई मोहब्बत थोड़ी है ना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस शमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। दूर क्या जानिए बदकात पे कैसी गुजरी, तेरे ही कदमों में मरे बेकसो तन्हा तेरा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी,
जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, मोहब्बत के साथ बरगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना अक़ीदत पेश कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व अला आलि सय्यिदना। बहुत हम्द दुरूद लाइक एहतराम वाजिब ताज़ीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा। मेरे मामे की ज़ीनत और रौनक मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ सामीईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप लोग? जरा भाई कूलर बंद कर दीजिए। डेढ़ बज चुका है और सुनने सुनाने की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही। भाई इसको बंद कर दीजिए, इसकी आवाज से मुझे दिक्कत है। बंद कर दीजिए इसको। अगर आपको ये खबर हो जाए कि जिंदगी में पसीना आना कितना जरूरी है तो अपने घर के पंखे निकाल के फेंक दोगे। पहले लोगों की सेहतों का राज यही था कि वो नेचुरल जिंदगी जिया करते थे। अब हर जगह पंखा, जिसको पसीना नहीं आता है उसके घर में दवाइयां आती हैं, शुगर की, ब्लड प्रेशर की। जिनको पसीने आते हैं उनके घर में दवाइयां नहीं आती। तो चूंकि ये 1:30 बज गया है और ये कोई भी ढंग की बात करने का वक्त नहीं रह गया है। कोई भी ऐसी बात जो कि किसी पे असर करे या कोई समझाने वाली बात। अब आप लोग बच्चे हो, आपका बहुत शुक्रिया। और सारे लोग चले गए तकरीबन। और यह है कि ऐसे नहीं बुलाना चाहिए मेरे जैसे लोगों को, क्योंकि हम लोग फारिग लोग हैं, काम हमको कोई है नहीं। तो उस वक्त जबकि पूरा मजमा मुंतशिर हो जाए, पब्लिक चली जाए, तब माइक देने का मतलब ये होता है कि हमको अपना जलसा लंबा चलवाना है। तो ये एक तरीके से इंसल्ट है अपने मेहमान की। और जब पहले लोग इतना वक्त ले चुके होते हैं तो शुरुआत में जो लोग वक्त लेते हैं, जब जलसा शुरू होता है, वो बात के लोगों के लिए दुश्वारी पैदा करते हैं। इसका हिसाब वो अल्लाह के यहाँ देंगे, उनको देना होगा। जो लोग पहले बात के आदमी के लिए या जो बड़े बड़े जलसे कराते हैं, फिर उनका मकसद ये होता है, ये नहीं होता कि कोई लोग कुछ समझ के जाएं, कुछ सुन के जाएं। बस मकसद यही होता है कि हमारा जलसा देर तक चले। अब आप मुझे बताइए, कोई भी सही तबीयत का इंसान क्या इतनी रात में दिल से बात कर पाएगा? बताओ, आप सब बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं। 1:30 बज रहा है और मुझको तकरीर के लिए बिठाला है। अब या तो मैं ये करूं कि 1 घंटा अपनी घड़ी देखूं और तकरीर करूं आंखें बंद करके, या फिर मैं ये करूं कि भाई मैं आपसे कहूं कि भाई इस तरह के जलसे कराना आप बंद करें। मगर चूंकि ये मेरे बस की बात है नहीं, ये सिस्टम है, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। जब ये यहाँ का कानूनी महकमा सख्त हो जाएगा तो ये जरूर हो जाएगा कि ऐसा जरूर हो जाएगा। तो चूंकि अब मुझे भी बोलना ही है थोड़ी देर, तो आप लोग जो पीछे बैठे हैं अगर आगे आ जाएं तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आ जाइए आप लोग भी जो पीछे बैठे। मजमा तो सारा उजड़ ही गया। वो एक साहब कह रहे थे आपके नाम पे लोग आए, आपको सुनने आए। मैंने कहा मुझे पता है कि आप उन लोगों को मुझे सुनने नहीं दोगे, सुनाने नहीं दोगे। आप चाहते नहीं हो कि कोई अच्छी बात हो सके। आप तब माइक दोगे मुझे जब सब लोग जा चुके होंगे।
एक बंदा अगर 900-1000 किलोमीटर का सफर करके आए और उसको फिर रात में 1:30 बजे के बाद माइक दिया जाए, जब पब्लिक थक चुकी हो, कुछ लोग जा चुके हों, तो उसके दिल पे क्या गुजरती है ये वो ही जाने। चूंकि मैं हसास इंसान हूं, मुझे एहसास हो रहा है तो आपसे भी कह रहा हूं, वरना मैं कहता भी नहीं आपसे। हो सकता है जो मेरे साथ इन लोगों ने किया है आगे किसी और मुकर्री के साथ न करें, इस वजह से कह रहा हूं कि कभी मेरे बाद और जलसा हो तो किसी के साथ ऐसा ना करें। उसको बुलाया है तो उसका फायदा उठाए, उसको बोलने दें, उसको माइक दें। ऐसा ना करें कि आप उसको उलझा के रख दें, उसका जो सुनाने आया है वो आदमी वो भी भूल जाए। ये कोई ऐसा थोड़ी है कोई गुट्टी है, कोई कैसेट है जो चल जाएगी। ये तो एक वाज है, नसीहत है। नसीहत भी तो तभी होती है ना, कौन सी बात किस वक्त कब कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। इंसान को ये पता होना चाहिए कि मैं किस वक्त बात कर रहा हूं, किस टाइम में बात। ये इसका सलीका हमारे जो कमेटी वाले लोग हैं उनको आ जाएगा तो बड़ी बात हो जाएगी। कमेटी में आना, जलसा कराना बड़ी बात नहीं होती। जलसे से कोई मैसेज चला जाना, कुछ लोगों में तब्दीली आ जाना, ये बड़ी बात होती है। आपको अगर मेरी बातें बुरी लग रही हो तो कोई बात नहीं है, मुझे माफ करें आप अगर आपको तकलीफ हो रही हो। मगर चूंकि मैं इस वजह से कह रहा हूं कि ये अब हालात इस तरह के नहीं रहे कि आप इतनी लंबे लंबे वक्त पे लंबी लंबी चीजों को सुनते रहें और आप एक तरह से एक मज़ाहिया मिजाज बनाए रहे पूरे महफिल का। खैर, अब मैं आया हूं तो थोड़ी देर तो मुझे बोलना ही है, आप लोगों की खिदमत मुझे करनी है। हालांकि मेरी तबीयत 1% भी नहीं है, न मेरे मिजाज में अब तकरीर का ख्याल है, गुमान है। बस मैं आया हूं तो बस बोल रहा हूं। यही कमेटी वाले चाहते थे, वही मैं कर रहा हूं। मैंने उनसे यही कहा था अगर 12 बजे माइक दे दोगे तो मैं उससे तकरीर सुन लेना, और उसके बाद जब मेरे सामने से पब्लिक अगर उठ के चली गई तो मैं फिर तकरीर किसे सुनाऊंगा? बताओ भाई। लोकल लोगों को तो सोचना चाहिए कि मेहमान आया तुम्हारा, तो समझदार लोग तो पहले ऐसा करते थे कि पहले बाहर के लोगों को खाना खिलाते थे, फिर जो बच जाता था वो खुद खा लेते थे। ये कौन सी मेहमानी है कि तुमने अच्छा अच्छा खाना खा लिया, खुद अच्छा वक्त तुमने जाया कर दिया और फिर अपने तुमने मेहमान को वो वक्त दिया जब कोई था ही नहीं जलसे। ये कोई अखलाक थोड़ी है, ये कोई मोहब्बत थोड़ी है ना। तो खैर, इमाम हुसैन की महफिल है, एक थोड़ा बहुत इमाम हुसैन की, इमाम अली मकाम की जरूरत जमाने को हमेशा रही है और जमाने को हमेशा रहेगी। इमाम हुसैन का जिक्र बहुत जरूरी है, कुछ इस वजह से नहीं कि उनका जिक्र बाकी रहे, नहीं नहीं, उनको हमारे जिक्र की जरूरत नहीं है। उनके जिक्र के लिए उनके नाना की हदीस है बहुत, उनके जिक्र के लिए मदीने की गलियां बहुत हैं, उनके जिक्र के लिए फरिश्ते बहुत हैं, उनके जिक्र के लिए अजिन्ना बहुत है। इंसानों की उनको जरूरत नहीं, मगर हर अहद के इंसान को हुसैन इब्ने अली की जरूरत थी, जरूरत है और जरूरत रहेगी। हर बुराई को जरूरत थी, जरूरत है, जरूरत रहेगी। इमाम अली मकाम जब करबला की तरफ जा रहे थे, लोगों ने कहा था आपको कत्ल कर दिया जाएगा, आप न जाएं। आपने फरमाया मुझे पता है मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा। कुछ लोग तो इस तरह की बात करते हैं, ये बदअकीदा इन्होंने अपनी किताबों में लिखा है कि हुसैन अपनी मर्जी से नहीं गए थे, बल्कि उनको तो बुलाया गया था, वो तो वापस भी आना चाहते थे। ये इमाम अली मकाम के ऊपर एक इल्जाम है। ये अलग बात है कि उन्हें धोखे से बुलाया गया, मगर ये अलग बात अलग है कि हुसैन को कोई धोखा देने के लायक दुनिया में पैदा हो ही नहीं सकता, चूंकि हुसैन अपने जमाने के सबसे ज्यादा अक्लमंद इंसान का नाम है। इमाम जो जाकर के कत्ल हुए हैं, आपने फरमाया था मुझे खबर है कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, मुझे पता है कि मुझे ये लोग छोड़ेंगे नहीं, मगर मैं इस वजह से करबला जा रहा हूं कि कयामत तक जब कोई मजलूम सताया जाए, जब कोई जालिम अपनी ताकत उसे दिखाए, तो मजलूम के लिए एक आइडियल होना चाहिए, एक मिसाल होनी चाहिए। मैं दुनिया के सामने मिसाल बनना चाहता हूं।
इमाम के ऊपर ये इल्जाम लगाना इमाम अली मकाम के ऊपर कि वो ये कह रहे थे मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, वापस जाना चाहते थे और उनको तो ये हो गया और वो हो गया। कुछ नहीं, तुम्हारे दिमाग काम नहीं कर रहे हैं। हुसैन जब पैदा हुए थे तो उनकी पैदाइश के साथ ही उनकी शहादत की खबर भी दुनिया में शाया हो गई। आपको पता नहीं है इस दौर में भी हुसैन की जरूरत है और हर दौर को हुसैन की जरूरत होती है। और ऐसा नहीं है कि हुसैन की सिर्फ मुसलमानों को जरूरत है, हर कौम को, हर फर्द को, हर इंसान जो उसूल पसंद है उसे हुसैन की जरूरत है, हुसैनियत की जरूरत है। इमाम हुसैन कौन है? वो मेयार है नेकी का, वो इस्तिकामत का पहाड़ है, वो दुनिया के लिए एक मिसाल है। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु कौन है? इमाम वो हैं जिन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुसैन और हसन मेरे जन्नती फूल हैं। जरा जोर से तो बोलो, कौन है? बोलो, जन्नती फूल है। मैं जो आपसे अर्ज कर रहा हूं, हुसैन, इन लड़कों को क्या पता, क्या आपको क्या लगता है वो यजीद औरतों के नाच देखता था? हुसैन ने उस बिदअत को खत्म करवाया। अगर वो यही हाल होता तो इसमें सुनो, हुजूर ने हिजरत की थी, सरकार ने मक्के से मदीने हिजरत की, दीन के लिए, दीन के निफाज के लिए, शरीयत के कानून को दुनिया के में जब बताने के लिए, नाफिज करने के लिए। और हुसैन ने मदीने से करबला की तरफ हिजरत की उसी दीन के निफाज को, शरीयत के कानून को बचाने के लिए। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये बुराई आपकी नजर में नहीं है? वो नौजवान लड़के जिनकी पूरी जवानी और जवानी का अक्सर वक्त जिनका मोबाइल की नजर हो गया है, वो नौजवान जिनकी उम्र तो कम है मगर उनके जहन की गंदगी का आलम यह है कि आज की रिपोर्टें ये आ रही हैं कि 12-12, 15-15 साल के लड़के बदतमीजी में मुलव्विस होकर के न जाने किस किस तरफ जा रहे हैं। आपको क्या लगता है इस बदलते हुए दौर में, इस पुरफुटन दौर में, क्या हुसैन इब्ने अली की लोगों को जरूरत नहीं? आप बताइए, जब लोग अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी कर रहे हैं तो क्या उस हुसैन की जरूरत जमाने को नहीं है जिसने अपनी माँ के साथ कभी खाना नहीं खाया? लोगों ने पूछा, हुसैन आपने अपनी वालिदा के साथ खाना क्यों नहीं खाते? क्या इस अदब की वजह से कि अगर मेरी माँ एक लुकमे को उठाने वाली हो और मैं उसको उठा लूं तो इसको बेअदबी समझता हूं, इस वजह से। तो आपको क्या लगता है हुसैन अपने अली की जरूरत नहीं है इस जमाने को? क्या मुहर्रम में इमाम का जिक्र होना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, नहीं। इमाम वो इनकलाबी हस्ती है, हर इनकलाब आने से पहले हुसैन की जरूरत पड़ेगी। और पढ़ो लिखो तब ये बात समझोगे। सिखों के बड़े धर्म गुरु हैं, उनका नाम है गुरु नानक। वो मरने वाले थे, उनका इंतकाल होने वाला था। उनके जो शागिर्द था 20-25 साल उसने खिदमत की थी। कहा हुजूर मैंने आपकी खिदमत की, आपका दास हूँ, आपका खादिम हूँ, लिहाजा मुझ पे मेहरबानी करें, कुछ तो मुझे दे के जाएं। तो गुरु नानक ने मरते वक्त मुस्कुरा के उससे कहा था, मैं तुझसे एक बात कहता हूँ, का क्या? हुसैन इब्ने अली को मत भूलना, उन्हें याद रखना। अगर जाग रहे हो तो बोलो, वरना तकरीर सुननी है तो बैठे हो तो बोलो। क्या किसे याद रखना? किसे याद रखना? गुरु नानक ने कहा हुसैन इब्ने अली को याद। उसने कहा साहब उन्हें क्या याद रखना है, वो तो मुसलमानों के नबी के नवासे हैं, उनका हमारे धर्म से क्या ताल्लुक है? ये बता, क्या तू अपनी माँ के साथ जिना कर सकता है? तो एकदम बोला नहीं। अपनी बहन के साथ कर सकता है? नहीं। क्या झूठ बोल सकता है? नहीं। क्या किसी को दगा दे सकता है? नहीं। क्या किसी की गर्दन काट सकता है? नहीं। क्या किसी को, किसी की बहन बेटी की इज्जत लूट सकता है? नहीं। क्या तुझे कौन रोकेगा ये सब करने से? क्या लगा मेरी अंतर आत्मा, मेरी आत्मा मेरा ज़मीर। तो उस गुरु नानक ने कहा था, सुन, उसी ज़मीर का नाम हुसैन इब्ने अली है, जिसका ज़मीर जिंदा है उसके अंदर हुसैनियत जिंदा है, जिसका ज़मीर मर गया वो बेकार।
इमाम सिर्फ मुसलमानों के नहीं हैं, वो हर कौम के हैं, वो हर उस इंसान के हैं। आप तवज्जो तो करें, मेरा इमाम कौन है, उनके बारे में गौर तो करें। ये बताओ, क्या कोई अपनी मर्जी से किसी घर में पैदा हो सकता है? बोलो जरा। कुछ लोग ऐसे भी हैं, वो कहते हैं साहब पैदा होने से क्या होता है। अरे कैसे नहीं होता। इमाम हुसैन हसन अभी छोटे थे, गोद में थे, और हुजूर ने फरमाया ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। जरा जोर से तो बोलो यार। अरे कैसे नहीं होता है भाई? उन्होंने कौन सी नमाजें पढ़ी थी? उन्होंने कौन से हज किए थे? उन्होंने कौन से जो है वो नेकी की थी? नहीं, हुसैन वो हैं। कोई शख्स ऐसा होता है दुनिया में, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 100 साल में पैदा होते हैं, कुछ इस तरह के लोग होते हैं 200 साल में एक बार पैदा होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 50-500 साल में एक बार पैदा होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं 1000 साल में उनके जैसा एक आदमी पैदा होता है। मगर कुछ ऐसे होते हैं जो एक बार पैदा होते हैं फिर दुनिया में नहीं आते। उन्हीं में से इमाम हुसैन भी एक बार पैदा होता है। फिर हुसैन के जैसा कोई, हुसैन के जैसा कोई। ये इमाम हुसैन की महफिल हो रही थी हैदराबाद दक्कन में, बड़ा मजमा, बड़ा कुछ एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ जो है ना वो सरकारी लोग भी आए हुए थे, कुछ जो वो लोग आए थे सरकारी लोग महकमे के। उनमें से एक खातून थी, गैर मुस्लिम थी, और वो डीएम थी। उसने कहा मैं 2 शब्द कहना चाहती हूँ। माइक पे आई, आकर के उसने कहा मुसलमानों, मैं हुसैन से बड़ी इंप्रेस हूँ नेल्सन मंडेला की वजह से कि मैंने नेल्सन मंडेला को पढ़ा है। कभी आप भी पढ़ के देखना नेल्सन मंडेला को। एक नेल्सन मंडेला है साउथ अफ्रीका की जेल में, जिसने साउथ अफ्रीका को आजाद कराया, जो साउथ अफ्रीका की जेल में भी रहा और बाद में वही वहां का सदर बना, वही वहां का राष्ट्रपति बना, वही वहां का मालिक बना। क्यों? वो कहता है मेरा दिल करता था खुदकुशी कर लूं, जब मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आया, मुझे लगता था किस जगह पे मैं अकेला हूं, मगर किसी ने फिर मुझे हुसैन इब्न अली के बारे में बताया। कहता फिर जब मैंने हुसैन को पढ़ा है तो मैं समझ गया कि मरने से कुछ नहीं होता, तुम मर जाओ मगर मकसद जिंदा रहना चाहिए। मैं समझ गया अब मैं हुसैन की तरह जिंदगी गुजारूंगा, मैं मर जाऊंगा मगर मेरा मकसद जिंदा रहेगा। नेल्सन मंडेला, उस डीएम और खातून ने क्या कहा? ये कहा कि सुनो, मैं हुसैन से इंप्रेस हूं, उनसे अकीदत, आस्था, उनमें विश्वास रखती हूँ, हुसैन को अजीम मानती हूँ, बला का शहसवार मानती हूँ। मैं मानती हूँ कि हुसैन एक इनकलाबी इंसान थे। मगर एक सवाल है सारे मुसलमानों से, चलो मैं आपसे भी पूछ लेता हूँ। उसने कहा ये बताओ दुनिया में फिर दूसरा हुसैन क्यों नहीं आया, जबकि तुम्हारी कौम का हाल ये है, हर मुल्क में तुम्हारी कौम को परेशान किया जा रहा है, तुम्हारी कौम बस्ती की तरफ जा रही है, तुम्हारी कौम बर्बादी की तरफ जा रही है, तुम्हारी कौम बर्बादी की तरफ जा रही है। ये बताओ, तुम्हें ये बताओ हुसैन क्यों नहीं पैदा हुआ कोई दूसरा? अब 1400 बरस बीत गए, मुसलमानों को कोई दूसरा हुसैन क्यों नहीं मिला? कोई नहीं बोला। एक सवाल पर दूसरी मर्तबा कहा, कोई नहीं बोला। तीसरी मर्तबा जब उसने कहा तो एक बूढ़ा कोई अल्लाह का नेक बंदा था खड़ा हुआ, आंखों में आंसू ला के बोला बेटी क्या जलील करने आई है? सुन, हुसैन तो आ जाता मगर दुनिया में दूसरी फातिमा ही नहीं आई। जिंदाबाद। ये नाचने गाने वाली लड़कियां, ये जो अपनी शादी से पहले इंटरनेट पर, मोबाइल पर, वीडियो कॉल पर गैर लड़कों से वीडियो कॉल छुप छुप के करने वाली और गैर लड़कों के सामने पर ये जो है ना वो नीम पर है ना आने वाली, गैर लड़कों से दोस्तियां करने वाली और ये बाजारों में घूमने वालियां, इनके गोदों में कभी कोई शरीफ बच्चा नहीं आता। आपको क्या लगता है? बोलो। जो लड़की हया बेच दे, क्या उसके यहाँ हया बच्चा पैदा हो जाएगा? बोलो, बोलते क्यों नहीं भाई?
हुसैन यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से, यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से। हुसैन खुद नहीं बनता, खुदा बनाता है। हुसैन खुद नहीं बनता। सुनो, अगर ऐसी कोई बात है तो आप मुझे बताओ, क्या कोई अपनी मर्जी से पैदा हो सकता है? किसी ने अपनी मर्जी से अपना बाप चुना है? कोई चुन सकता है? अगर ऐसी बात होती तो रिक्शे वालों घर बच्चे पैदा नहीं होते, गरीबों घर बच्चे पैदा नहीं होते, मालदारों के ही बच्चे पैदा होते। कौन किसी रिक्शे वाले घर पैदा होना चाहता? सब बिल गेट्स के घर पैदा होना चाहते, अंबानी अडानी के घर लोग पैदा होना चाहते। कोई गरीब के घर पैदा होता? कोई अपनी मर्जी से अपना बाप चुन सकता है? जरा बोलो, गूंगे बन के ना सुनो, ऐसे बताओ, क्या कोई अपनी मर्जी से अपना बाप चुन सकता है? बोलो, सुन सकता है? नहीं। कोई अपनी माँ चुन सकता है अपनी मर्जी से? अपने बाप का इंतखाब कर सकता है? अपनी नानी का, अपने नाना का, अपने दादा का, अपनी दादी का, अपनी फूफी का, अपनी खाला का नहीं कर सकता। इसी वजह से किसी का भाई ठीक है तो उसकी बहन ठीक नहीं है, किसी की बहन ठीक है, भाई ठीक है तो किसी की माँ ठीक नहीं, किसी की माँ ठीक है तो बाप ठीक नहीं, किसी की नानी ठीक है तो नाना ठीक नहीं, और नाना ठीक है तो नानी ठीक नहीं। मगर हुसैन कायनात में अकेली ऐसी हस्ती है जिसे जिधर से देखो वो लाजवाब है। उसके भाई का नाम हसन मुश्तबा है जो जन्नती जवानों के सरदार है। उसकी बहन का नाम ज़ैनब कुबरा है जो अपने अहद की जमाने की औरतों की सरदारा है। उसकी माँ सैयदा खातून जन्नत है जो सारी जन्नती औरतों की सरदारा है। उनका बाप अली है, मौलाए कायनात है जो सारे वलियों का सरदार है। उसकी नानी खदीजतुल कुबरा है जो उम्महातुल मोमिनीन की सरदारा है। उसके नाना मोहम्मद मुस्तफा है जो सारे नबियों के सरदार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का। अरे नबियों का ताजदार है नाना हुसैन। आओ जरा थोड़ा सा करबला सुनने, दिल लग रहा है आप लोग का? नहीं लग रहा? बोलू 5-10 मिनट और, दिल लगा के बोलो। अब आप मुझे बताओ, जिन माओं ने कभी इस बारे में गौर ही नहीं किया हो, बच्चा गोद में है और पाकिस्तानी सीरियल चल रहा है, बच्चा गोद में है और उसको मोबाइल, और ये बच्चे मोबाइलों से बर्बाद हुए जा रहे हैं। मैं ये बात कह रहा हूँ आपसे, एप्पल जिसने बनाया है उसका जाकर के विजिट करना और सोशल मीडिया पे उसका इंटरव्यू पढ़ना, हिंदी में भी मिल जाएगा आपको। उसने कहा मैंने आईफोन बनाया है मगर मैंने किसी भी बच्चे को अपने मोबाइल नहीं दिया। मेरे किसी बच्चे के पास मोबाइल नहीं है। जब वो बड़े हो जाते हैं, यहूदी है वो, जब वो बड़े हो जाते हैं तब हम उनको मोबाइल देने की बात करते हैं कि वो समझदार हो गए। नादान के हाथ में खिलौना नहीं दिया जाता। अब सुनो, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहती है जो औरतें अपने बच्चों को, तवज्जो चाह रहे हैं, जो औरतें अपने बच्चों को रोने से पहले मोबाइल दे देती हैं और मोबाइल के हवाले कर देती हैं। अभी मैं जब ट्रेन में था 2 दिन पहले की बात है, तो एक बच्चे से जब मोबाइल छीन लिया गया, पागलों वाली हरकत करने लगा। वो ट्रेन में था, अपना सर मारने लगा ट्रेन में, और छोटा सा बच्चा, और मोबाइल जब दिया तो बिल्कुल ठीक, फिर मोबाइल लिया, फिर वो ठीक, फिर मोबाइल लेते, फिर वो रोता। इसका मतलब यह है कि उसने ठीक कहा था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहती है जो औरतें अपने बच्चों को मोबाइल दे रही है, मोबाइल नहीं दे रही है, ड्रग्स दे रही है, ये नशा दे रही है। नशा, ये नशे से खतरनाक है। हर दौर का एक नशा होता है। एक दौर का नशा था कि यजीद शराब पीता था, हुसैन ने उस शराब को खत्म किया था। अगर इस दौर में तुम हुसैन को मानते हो तो अपनी बेटी और अपने बेटों के हाथ से मोबाइल छीन के उनके हाथ में अल्लाह का कलाम दे दो। ये हुसैन आओ तुमदा पैगाम है, जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। तो कि तुमको खबर भी नहीं है कि तुम्हारा 15-16 साल का लड़का क्या क्या देखता है मोबाइल पर। तुमको खबर नहीं है मेरे भाई कि तुम्हारे घर लुट चुका है,
तुम्हारा बेटा बर्बाद हो गया, जिसे तुमने अपने कमाई के खून पसीने की कमाई से तुमने जवान किया, वो बच्चा अंदर से खोखला हो रहा है। उसे मोबाइल ने, सोशल मीडिया ने, इंस्टाग्राम ने, फेसबुक ने उसे बर्बाद करके रख दिया। वो बच्चा, वो बच्ची कहीं की न बची, छोटी छोटी बच्चियां। अब मेरी तरफ देखो, मैं आपसे पूछता हूँ, अच्छा एक सवाल का जवाब आपसे चाहता हूँ। हुसैन देखो, उनकी नानी से शुरू करते हैं। नानी कौन है, जरा गौर तो करो। ये बताओ, सबसे पहले जिसने कलमा पढ़ा है, जिस दिन पहली वही आई है, उसी दिन कलमा पढ़ने वाले का नाम क्या है? आपको खबर है? पहले जिसने सबसे पहले कलमा पढ़ा है उसका नाम क्या है? जरा बताओ कि क्या नाम है। नहीं, आपको बहुत सब लोगों को पता होगा, मैं बता देता हूँ। जिस दिन 5 की 5 आयत कुरान की आई, हुजूर ने उसी दिन किसी मर्द को नहीं सुनाया, किसी मक्के के फर्द को नहीं सुनाया, अपने रिश्तेदार को कुरान नहीं पढ़ाया, बल्कि आए और सबसे पहले मेरी और आपकी माँ उम्मुल मोमिनीन सैयदा खतीजतुल कुबरा को कुरान हुजूर ने सुनाया। खतीजतुल कुबरा को हुजूर जानते थे, मैं खतीजा को कुरान पढ़ा रहा हूँ, खतीजा फातिमा को पढ़ाएंगी और फातिमा हुसैन को पढ़ाएंगी और हुसैन नेज़े पे चढ़ के पढ़ के सुनाएगा। यहां से शुरू हुआ है हुसैन। नानी से शुरू होती है नस्ल। इसीलिए लोग पहले शादी करते थे तो नानी तक चेक करते थे पहले। अब तो खैर मालदार पैसा होना चाहिए तो कोई मतलब नहीं, आप कितने बुरे हो कोई मतलब नहीं, आपके घर रिश्ता आ जाएगा, बस नोट होना चाहिए। उसे पता लगना चाहिए कुत्ते को कि यहाँ पे हड्डी मिलेगी तो वो जरूर आपका रिश्ता भेजेगा। क्योंकि लोग, एक तो सुनो, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना, भिखारियों की भी अकसाम है, किस्में हैं, ये वैरायटी है। कुछ भिखारी ऐसे हाथ कटे हुए होते हैं ना, तो ये हाथ दिखा के अपना भीख मांगते हैं। कुछ कोड़ी होते हैं, कोड़ी, एक कोड़ हो जाता है तो कोड़ अपना हाथ कोड़ वाला दिखा के भीख मांगते हैं। कुछ अंधे होते हैं, आंखें अंधी दिखा के भीख मांगते हैं। कुछ लंगड़े होते हैं तो आंख टांगे दिखा के भीख मांगते हैं, और कुछ लड़के वाले होते हैं तो वो लड़का दिखा के भीख मांगते हैं। आप तो अंधे हो जाते हो शादी करते वक्त, ये देखते ही नहीं कि दीन है कि नहीं। हुजूर ने फरमाया, अगर रंग सांवला है और दीनदार है तो मैं कहूंगा कि तुम खूबसूरत से न करो, मालदार से न करो, तुम उस रंग सांवले वाली लड़की उससे करो जो दीनदार है। बेशक, सुभान अल्लाह। मेरे नबी पाक की बात है। ये उलमा बैठे हैं, हमने भी तजर्बा देखा है कितने घरों में खूबसूरतों को तो हमने तलाक होते देखी, मगर जिसके अंदर सलीका है, समझदार है, अगर रंग उसका काला भी है ना, फिर भी बच्चों को भी पाल देती है, घर भी बना देती है। ये रिश्ते जो चलते हैं ना, अखलाक से चलते हैं, ये खूबसूरती से नहीं चलते, ये खूबसूरती से नहीं चलते। अब मेरी तरफ देखो, इधर देखो, गौर करो। अब बताओ, जिसके माँ बाप आपस में, बच्चा बच्ची अपने माँ बाप को लड़ते हुए देख रहे हैं, उनके जहन पे किस तरह का असर पड़ता है? कभी आपने देखा? आजकल का मामला यह है कि लोग सोचते ही नहीं, उन्होंने तलाक दे दी, एकदम गुस्सा आया, तलाक दे दी, ये नहीं सोचा कि मेरे बच्चे क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा।